अरे राम राम। संत भगवान के अगर बस में होता, ब्राह्मण के अगर यह बस में होता, तो यह क्यों लिखता भैया कि दिन भर घूमना, मेहनत भी करना और फिर हाथ फैलाना, भवति भिक्षाम देहि। क्या जरूरत थी? ब्राह्मण, संत, कुबेर, भगवान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास कर लेते, बाकी सब दे दिए होते, है ना? यह व्यवस्था तो हमारे परमात्मा की है, जो कर्मों के अनुसार मिलता है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन है वो सुखी है भैया। जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है। यह व्यवस्था तो परंपरागत रूप में कर्म के हिसाब से मिली है। चिंतन करना है, अपने पथ पे बने रहना है। बोले राधा माधव सरकार की जय। भागवत का एक अर्थ और भी होता है। भ से होता है भक्ति। जीव को जो सुगमता से भक्ति प्रदान कर दे उसे भागवत कहते हैं। ग से ज्ञान। भक्ति तो समाज में महाराज टूट पड़ी है आजकल। सावन आया है, रास्ते में जाइए, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, और सावन समाप्त, भक्ति समाप्त। भक्ति का तो एक ही लक्षण है, जिस जीव के पास भक्ति हो जाएगी उसके पास ज्ञान हो जाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वह भक्ति फलीभूत नहीं होगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं। तो जो सुगमता से ज्ञान प्राप्त करा दे वह भी भागवत है। भक्ति होगी तो ज्ञान निश्चित रूप से होगा। और तीसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपना सब कुछ परित्याग कर दें और जंगल में निकल जाएं, उसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का तो मतलब यही होता है, कर्म से जो जिस फल की हमें प्राप्ति हुई उस फल का हम त्याग कर दें। वैराग्य का मतलब सर्वस्व त्यागना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हम हाथ से किसी चीज को छोड़ देते हैं, वह छोड़ना होता है। लेकिन दिल से किसी चीज का हम त्याग कर दें, उसे ही वैराग्य कहते हैं। जैसे हमारे जीवन में कोई गलत रास्ता है, आज हृदय में मैंने यह ठान लिया कि आज के बाद उस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे और उसका परित्याग कर दिया, वही वैराग्य है। तो यह भी जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य भी नहीं आएगी। तो सुगमता से जीव के अंदर भक्ति ज्ञान के साथ वैराग्य प्राप्त करा दे, वह भी भागवत है। और चौथा शब्द है त से तारण करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला। और मोक्ष का मतलब क्या होता है भैया? तो मोक्ष का वास्तविक मतलब यह नहीं है कि हम मरने के बाद परमात्मा के गोद में बैठ जाएं। मोक्ष का तो वास्तविक शब्द यही है, अर्थ यही है कि जीते जी मोह का क्षय हो जाए, उसे ही मोक्ष कहते हैं। बोलो राधे राधे। जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपने समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करके चारों धाम करने निकल जाते थे, वही तो मोक्ष है। तो हमारे सनातन पद्धति में लोग पहले राम राम कहते थे, अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों का जब निर्वहन करते थे तो राम 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 करते रहते थे। लेकिन आज की परंपरा बदल रही है। जितने हमारे सनातन के वृद्ध वयस्क लोग हैं, अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों का निर्वहन तो कर दिए हैं। उनके पुत्रों के हड्डियों में इतनी ताकत है जो उनके परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर भी वह राम उनके मुख में नहीं है। उनके मुख में तो एक ही नाम है, दाम दाम दाम। बोलो राधे राधे। बोले राधा माधव सरकार की जय। चौथा शब्द
मकसद तय है। गोविंद के शरण में जो आता है भक्ति ज्ञान वैराग्य और अंत में मोक्ष को प्रदान करते हैं। बोले भागवत महापुराण की। और ऐसे दिव्य भागवत महापुराण का भैया रोज हमारे ही समाज में दुर्दशा हो रहा है। वो वैसी भागवत कथा सुनने के लिए हमें न्योता भेजना पड़ रहा है। वो वैसी भागवत कथा को सुनने के लिए हमें यह मंच से बार बार बोला जा रहा है। बोलो राधे राधे। स्वयं सोचना है कि हम कितने धर्मात्मा हैं। और यही अज्ञानता आज हमारे सौनकादि 88,000 ऋषियों ने अपने परम गुरु सूत जी से प्रश्न किया। ऐसी ही अज्ञानता आज संत के पास भी है। यहां हम नहीं बोल रहे हैं, सौनकादि 88,000 ऋषि नैमी स्वर्ण क्षेत्र में प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान से। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता ख्याहि कथा सारम मम करणम रसायनम। गुरुदेव भगवान कली काल में सब कुछ है, सभी साधन है जीने के लिए। घर में एसी है, कूलर है, पंखा भी है, सुंदर पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन सोते समय पत्नी के साथ लड़ाई। बोलो राधे राधे। जब तक देवी जी दो चार को बोली है तब तक नहीं लगी। संत काज 88,000 इसे प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, सभी साधन हैं लेकिन मन अशांत है। और अशांत क्यों है यह नहीं हमें पता। आप तो गुरुदेव भगवान हैं, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए हे गुरुदेव भगवान ऐसी कोई कथा सुनाएं जो हमारे हृदय में अज्ञानता है वह दूर हो जाए। क्योंकि भैया यह अज्ञानता तो केवल और केवल गुरु के शरण में ही दूर हो सकती है। और इसीलिए तुलसी बाबा भी लिखे हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। और सत्संग का मतलब होता है भैया, सत्संग क्या क्या मतलब होता है? सत का मतलब अविनाशी, परमात्मा। अविनाशी कौन है? केवल अविनाशी कौन है? जिसका कभी क्षय नहीं होता है, वह परम ब्रह्म है। उसे सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। सत्संग जो उस ब्रह्म का संग करा दे उसे सत्संग कहते हैं। इतना बड़ा यह दिव्य सत्संग है। इसलिए सत्संग अगर जीवन में करने को मिले तो करना चाहिए। अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ले जाना चाहिए। संत 88,000 ऋषि गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव भगवान आप तो ज्ञान के सागर हैं। उस ज्ञान का थोड़ा सा किरण हम सभी संतों के हृदय पे डाल दीजिए ताकि हमारे अंदर जो वर्तमान में अज्ञानता है वह समाप्त हो जाए। और यह बिना गुरु का संभव नहीं है। तुलसी बाबा गुरु देव भगवान के बारे में तो कहते कहते उसकी प्रशंसा करते करते हमारा शास्त्र भी थक जाएगा। गुरु देव भगवान की इतनी महिमा है, इतनी ख्याति है इस संसार में। तुलसी बाबा कहते हैं गुरुदेव भगवान के बारे में कि रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी नाय।
उसके आगे कहते हैं कि ते ही सब तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाहि। रवि पंचक जाके नहीं। रविवार से पांचवा दिन कौन होता है भैया? गुरुवार होता है। तुलसी बाबा का कहने का यही मतलब है कि जिस जीव के पास गुरु नहीं है, ताहि चतुर्थी नाही। रविवार से चौथा दिन मंगलवार होता है, बुधवार होता है। उस जीव के पास बुद्धि नहीं हो सकती है, चाहे वह कितना भी पढ़ ले। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि ताहि सब तक घेरे रहे। रविवार से सातवां दिन शनिवार होता है। जिस जीव के पास गुरु नहीं होता, उसके सर पे शनि भगवान हर समय वास करते हैं। कबहू तृतीया नाही। तीसरा दिन मंगल होता है। उस जीव का कभी भी मंगल नहीं होता, मंगल नहीं होता, मंगल नहीं होता। इतनी कृपा है गुरुदेव भगवान की। और वैसे गुरुदेव भगवान की संसार में भैया दुर्दशा हो रही है। वर्तमान में तो गुरुदेव भगवान की याद केवल दो समय आती है जीव को। एक विवाह करे के बाद, कन्या के दान करे के बाद तो लोग कहते हैं कि अपनी बोलावा कोनो पंडित जी के कानमा फूंक दे, कन्या दान करे के बाद। बोलो राधे राधे। बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता, बिना गुरु का मंगल हो ही नहीं सकता। और यह हम नहीं, वह सनकादि 88,000 ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव भगवान आपके पास ज्ञान का सागर है। वेद व्यास जी लिखते हैं, चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सदगुरुदेव भगवान, चिंतामणि का यह गुण है कि उस चिंतामणि के पास जिस वस्तु की हम चिंता करेंगे वह प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उस चिंतामणि से यह कहा जाए कि आप हमें गोविंद के दर्शन करा दो, तो इतनी शक्ति उस चिंतामणि में नहीं है। यह शक्ति तो केवल और केवल गुरुदेव भगवान में है, जो अपने कृपा पात्र से गोविंद के दर्शन करा दें। वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े संत को भी जो वैकुंठ दुर्लभ है, वह गुरुदेव भगवान के कृपा से सुगमता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, आप उस ज्ञान का थोड़ा सा किरण हम सबके हृदय पटल पे डाल दीजिए, ताकि हमारे अंदर जो अज्ञानता है वह समाप्त हो जाए। बोले राधा माधव सरकार की जय। प्रसन्न हो गए। सूत जी प्रसन्न हो गए और बोले कि ऋषियों, ध्यान से सुनो, आपके हृदय में हमारे प्रति इतनी प्रेम है, तो मैं आज समस्त कथा का निचोड़ ही आप लोगों को सुना रहा हूं। ध्यान से सुनना। और सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में आज अपने समस्त शिष्यों के सामने बैठ के और बोलना चालू किए। काल व्याल मुखग्रास त्रास निरणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हे सौनकादि ऋषियों, ध्यान से सुनो। यह पूरा संसार काल कवलित है। काल के मुख में हम सभी बैठे हैं। काल रूपी सर्प के ग्रास बनकर हम बैठे हैं। काल व्याला मुखग्रास, मान लीजिए हम सर्प के मुख में बैठे हैं। जिस दिन उस सर्प ने अपना मुंह बंद किया भैया, हम उसका निवाला बन जाएंगे अपने आप ही।
लेकिन काल के मुख में बैठकर भी हम अनभिज्ञ हैं, हमें उसकी चिंता नहीं रही, हम भूल गए हैं। क्या करनी चाहिए हमें भैया, क्या करनी चाहिए हमें? तो ध्यान से सुनिए। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। हाँ, लिट्टी बनाते हैं, बिस्किट लेते हैं, चिवड़ा भूजते हैं, खास्ता बनाते हैं इत्यादि, ताकि रास्ते में हम हंसते हुए खेलते हुए जाएंगे। तो हमारे जीवन में एक ऐसा भी सफर है, हम जब तैयारी कर या न करे, हमें जाना ही है। बोलो राधे राधे, है ना? जाना ही है। लेकिन तैयारी के नाम पे हम सभी मस्त हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, लूट पाट तो कर रहे हैं, अपनों को सता रहे हैं और अपनों को रुला रहे हैं। तैयारी के नाम पे हम मस्त पड़े हुए हैं और जाना हमें जरूर है। तिथि का कोई ठिकाना नहीं है कि हमें 31 तारीख को जाना है कि 32 तारीख को जाना है। बोलो राधे राधे। लेने वाला हमें कभी भी आ सकता है, चाहे कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, चाहे उम्र हो। लेने वाला हमें कभी भी आएगा और अपना डंडा बजाएगा, चलो भैया अब तुम्हारा काम समाप्त है यहां से। और तैयारी के नाम पे हम लोग मस्त पड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार हम कहीं जाने से पहले तैयारी करते हैं कि हमें कोई कष्ट ना हो, हाँ तैयारी करते हैं ना, कष्ट ना हो, और हमारा यह एक ऐसा सफर है जिसे हमें करना ही करना है। तो अगर तैयारी हमारी ठीक ठीक रही तो हम हंसते हुए जाएंगे, नहीं तो रोते हुए या हंसते हुए जाना तो जरूर है। तैयारी ठीक रही तो हंसते हुए जाएंगे और नहीं तो रोते गाते हुए जाएंगे। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जीव को सर्वदा सर्वदा गोविंद के नामों का गुणगान करना चाहिए। बोले राधा माधव सरकार की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले राधा माधव सरकार की जय। सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, यह भागवत जो है शास्त्र है। और शास्त्र का मतलब होता है शास्त्रार्थ त्रायते इति शास्त्र, जो जीव पे शासन करे, जो जीव को आदेश दे, उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र में आदेश देता है ना भैया कि यह करो, यह मत करो। हाँ, हमें आदेश कौन देता है कि यह गलत है, यह सही है? शास्त्र आदेश देता है। तो शास्त्र कहता है कि जो हमारी बात मान जाएगा, हम अंतोगत्वा उसका कल्याण कर देंगे, कल्याण कर देंगे, कल्याण कर देंगे। यह शास्त्र का दावा है। निश्चित रूप से गारंटी है। यह गारंटी और कोई नहीं लेगा भैया।
हॉस्पिटल में लोग जाते हैं 14 लाख रुपया जमा कराते हैं, फिर लास्ट में एक सिग्नेचर कराते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारा सनातन, हमारी सनातन पद्धति, हमारी सनातन परंपरा यह गारंटी देती है कि आप हमारे शरण में आ जाओ, हम तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त करा देंगे जो तुम्हारी चिंतन है। यम यम चिंतयन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यह हमारे सनातन की गारंटी है। लेकिन फिर भी इस सनातन का बहिष्कार करते हुए हमारे सनातनी पुत्र ही टीआरपी कमाने के लिए समाज में आग लगाए हुए हैं। बोले राधा माधव सरकार की। संसार के किसी भी मजहब के पास यह गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे सनातन में, हमारे गोविंद के शरण में, हमारे भागवत में यह गारंटी है कि आप मेरे शरण में आ जाओ, हम कल्याण कर देंगे, हम कल्याण कर देंगे। और फिर भी लोगों को, हमारे अपने ही सनातन पुत्रों को अपने व्यवस्था पे, अपने संस्कार पे, अपने परवरिश पे, अपने माँ के उस दूध पे विश्वास नहीं है। और जब विश्वास नहीं है तो तुम्हारा मरना और जीना किसी काम का नहीं है। बोलो राधे राधे। बोले राधा माधव सरकार की। इसलिए भैया जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया है वह संसार की कोई ताकत नहीं दे सकती है। इस भाग्य को दुर्भाग्य में आप मत बदलो, नहीं तो जीते जी तो रो रहे हो ना, मरने के बाद भी रोना है। इस संसार में प्रेत कल्प में बन के त्राहिमाम करना है। आगे कथा आएगी, अभी आएगी। जीते जी तो रो रहे हो ना, मरने के बाद भी रोना है आपको, त्राहिमाम करोगे। और उस समय भी अगर कोई कल्याण करने वाला होगा तो हमारी सनातन पद्धति ही होगी, और संसार की कोई पद्धति काम नहीं आएगी। संसार का कोई यंत्र और मंत्र काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो हमारे गोविंद के यह चरित्र ही काम आएंगे, जो जीते जी, जीने के बाद भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। ऐसे पद्धति का परित्याग मत करो भैया, आपको गर्व होना चाहिए। हमारी सनातन परंपरा को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना कितना बलिदान दिया है, गिनती भूल जाओगे। और उस बलिदान का फल यह कि उनके ही पुत्रों को अपने धर्म से नफरत हो गई। गिनती भूल जाओगे, सारी ज्ञान कम पड़ जाएगी। अब जब आप अपने पूर्वजों के बलिदान के और त्याग के बारे में पढ़ोगे और समझना चाहोगे तो यह जीवन भी कम पड़ जाएगी। इसलिए अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलिए। यही भागवत है और यही भागवत का उद्देश्य है। सूत जी सनकाद ऋषियों से अब बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनो, यह इतनी दिव्य कथा है कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थितेषु के सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम। जब सूत जी, सुखदेव महाराज हमारे राजा परीक्षित को यह भागवत की कथा सुनाए आए और यह बात देवताओं को पता चल गया। पहले हमारे समाज में कथा होता था ना भैया, धर्म इत्यादि, यज्ञ इत्यादि होते थे तो क्षेत्र के चारों तरफ ये फैल जाता था कि लौकरिया ग्राम में सन्यासी बाबा के आश्रम पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और लोग क्षेत्र से नहीं दूर दूर से आते थे। लेकिन आज के समय में यह हल्ला नहीं होता है। आज के समय में कोई हल्ला होने वाला विषय है ना तो यह है कि फलाना के मेहरारू आज बड़ी मारी मर ले लिया। अरे राम राम, उनकरा घर में चोरी हो गिल बा।
बोली राधा माधव सरकार की। लौकरिया क्षेत्र में विगत दिनों से शायद यह हम सुने कि बारिश नहीं हो रही थी और रात को हमारे धर्म की माताएं भगवान से आग्रह करते हुए सन्यासी बाबा के शरण में आई थी और कल ही से सन्यासी बाबा के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन चल रहा था। देखिए हमारे गोविंद के साथ साथ हमारी गोविंद की कृपा भी इस लौकरिया ग्राम पे बरस रही है, रात से ही अनवरत बरस रही है। बोले राधा माधव सरकार की जय। कहते हैं सूत जी की जब सुखदेव जी आए भागवत कथा सुनाने, यह बात धरती पे नहीं स्वर्ग में देवताओं की को पता चला कि श्रीमद् भागवत का कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाने वाले हैं। क्या किए? परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम। अमृत का कलश लेकर देवता लोग आ गए। कहां पे? जहां पे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले हैं। और यह इंद्रप्रस्थ नगरी है ना, जो आज दिल्ली है, उसी के बगल में गंगा किनारा है, बट वृक्ष है, उसी के नीचे हमारे सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पे बैठे हुए हैं और परीक्षित श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। और यह बात देवताओं को पता चली तो खाली हाथ नहीं आए भैया। इसके दो रीजन हैं, याद रखिएगा। कुछ जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता। जैसे गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने बिटिया के घर जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शायद यह भी कारण था कि देवता लोग अमृत के कलश लेकर आए थे, लेकिन अमृत का ही कलश क्यों लाए? यह चिंतन करने वाली बात थी। आकर प्रणाम किए, गुरुदेव भगवान हमें पता चला कि आप राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने वाले हैं। सुखदेव जी बोले कि बिल्कुल ठीक सुने हो बाबा, हमें यह भी पता चला कि परीक्षित जी आज से 7वें दिन मरने वाले हैं। सुखदेव जी बोले बिल्कुल ठीक सुने हो। तो बाबा गुरुदेव भगवान हमें जैसे ही पता चला कि परीक्षित जी मरने वाले हैं, वैसे ही हम स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए हैं कि परीक्षित जी अमृत का पान कर लेंगे तो यह मरने वाला जो लफड़ा है समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी चिंतन करने लगे, अरे राम राम, यह देवता लोग परमार्थी कैसे होने लगे भाई? इन देवताओं की तो रोज मृत्यु लोक में आवाहन होती है। भक्त बैठे बैठे दिन रात आवाहियामी स्थापियामी करते रहते हैं, फिर भी यह नहीं आते। आज भी ना बुलाए आए हैं, यह भी खाली हाथ नहीं आए हैं, अमृत का कलश लेकर आए हैं। यह देवता लोग परमार्थी कैसे हो गए? सुखदेव जी साधारण नहीं है। याद रखिएगा, जो अवतरित पुरुष होते हैं उनका हर कर्म भी दुर्लभ होता है। सुखदेव जी ने बड़ी विचार किया और इसी बात को तुलसी बाबा भी लिखे हैं। कहते हैं कि बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। अगर हृदय कठोर वाले लोग मधुर बात करने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। या फिर यह भी हम कह सकते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति अगर मधुर वाणी चिकना वाणी बोलने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए।
सुखदेव जी बड़ी विचार किए और विचार करने के बाद देवताओं को भगा दिए, क्योंकि देवताओं ने यह कहा कि गुरुदेव, राजा परीक्षित को तो हम अमृत पिलाएंगे, लेकिन इसके बदले में यह भागवत का जो कथामृत है वह सब हम आप देवताओं को सुनाएंगे, राजा परीक्षित को नहीं सुनाएंगे। सुखदेव जी हंसने लगे। प्रपस्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवत कथामृतम्। परीक्षित जी की देवताओं की यह बात सुनकर सुखदेव जी बाबा बड़ी चिंतन किए और चिंतन करने के बाद देवताओं को भगा दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा सारम, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचा क्व मणिर महान। भैया यह कहां कांच का टुकड़ा हमें देकर और यह बदले में भगवान का कथामृत हमसे मांग रहे हो। भगवान की कथा का तुलना मणि से कर रहे हैं और उस स्वर्ग के अमृत का तुलना कांच से कर रहे हैं। इतना यह दुर्लभ कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और हम जैसे इस मृत्यु लोक में जीवों को सुलभ हो रहा है, तो कितने बड़भागी पलायन कर जाता है केवल जय बोलने से। इसलिए भगवान का जब जय घोष हो, जय घोष करनी चाहिए। आइए कथा में चलते, और आप हैं इसका चिंतन आप लोग कर लीजिएगा। सुखदेव जी बड़ी सोचे कि यह जो स्वर्ग का अमृत है इसमें पक्षपात है। जो स्वर्ग का अमृत है उसे पापी लोग देख भी नहीं सकते हैं, छूने की तो बात छोड़िए भैया। हाँ बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान का कथा अमृत तो सबके लिए बराबर है ना, इसमें पक्षपात नहीं है। और संत का काम ही है सबका कल्याण कर दे। बोलो राधे राधे। इसीलिए तो संत भगवान चतुर्मास करते हैं, दिन रात घूम के राम के नामों का गुणगान करते रहते हैं। और वैसे संतों का तिरस्कार हमारे चट्टी चौराहा पे हमारे समाज के ही लोग, हमारे धर्म के ही लोग करते हैं। किस लिए भैया? तो कभी टीआरपी कमाने के लिए, कभी वोट बैंक बढ़ाने के लिए। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण गोविंद हे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा माधव सरकार की सुखदेव जी ने जब देवताओं की बात सुनी ना भैया कि यह तो हमारे साथ क्रय विक्रय की बात कर रहे हैं, व्यापार करने लगे यह देवता हमारे से, तो बोला सुखदेव जी ने कि उठाओ यह अपना कांच का टुकड़ा और चले जाओ यहाँ से। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, और सुखदेव जी साधारण तो है नहीं ना भैया। आइए 1 मिनट सुखदेव जी के ऊपर चर्चा करते हैं। एक बार स्वर्गलोक में यह बात चली कि यह जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन तीनों में सबसे अधिक अपने देवी जी से कौन प्रेम करता है? बोलो राधे राधे। और सबसे आगे नाम आया हमारे शिव का। शिव का मतलब ही होता है कल्याण, शिव का मतलब होता है शांति, शिव का मतलब होता है सुंदर। हमारे नाथों के नाथ भोलेनाथ का नाम आया भैया। नारद जी ने कहा तब परीक्षा लेनी चाहिए कि भोलेनाथ मैया से कितना प्रेम करते हैं। और हमारे नारद जी पहुंचे कैलाश, वो भी कब? जब भोलेनाथ कैलाश पे नहीं थे तब। नारायण नारायण, मैया प्रसन्न हो गई। भैया मैया तो हर समय अपने पुत्र को देख के प्रसन्न होती है। आज यह विडंबना है कि बच्चे माँ बाप को देख के दुखी हो जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। 2 लड़के हैं ना, तो 1-1 महीना का समय पड़ा है कि 1 महीना तू रखिए माई बाबू जी के 1 महीना हम। आज ऐसा ही 31 तारीख है तो सरकार का धड़कन तेज हो गई। अरे राम राम, काल माई बाप हमारा किए आज हैं। लेकिन उस अवस्था में भी माँ बाप अपने पुत्र को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। माँ तो ममता की मूरत होती है। जहां से प्रेम का अंत समाप्त होता है, जहां से प्रेम की परिक्षेत्र समाप्त होती है, वहां से माँ बाप का प्रेम का सीमा प्रारंभ होता है। बोलो राधे राधे। और उस माँ बाप के लिए एक नया मंदिर बन रहा है भैया, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम। दुर्भाग्य है हमारे इस सनातन धर्म का, हमारे इस भारत भूमि का, जिस समाज में अपने मातृशक्तियों की रक्षा करने के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, रामायण जैसी गाथाएं लिखी गई, उस समाज में, उस भारत भूमि में उस मातृशक्तियों की दुर्दशा हो रही है।
हमारे नारद जी कैलाश पे गए, मैया देखकर प्रसन्न हो गई। पुत्र नारद, सब कुशल मंगल तो है ना, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, मैया बाबा कहाँ हैं? हमें बाबा से कुछ सुनना है। मैया बोली, पुत्र जो बाबा से आप जानना चाहते हो हमसे पूछ सकते हो आप, क्योंकि बाबा में और हम में कोई आज तक कोई बात गुप्त रही ही नहीं है। बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं भोलेनाथ, इसलिए जो जानना चाहते हो हमसे पूछो। नारद जी बोले कि मैया आप बुरा मान जाओगी। नहीं बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और मैया ने जब जिद किया तो नारद जी ने पूछा कि मैया हमें अमर कथा सुनना है। और जैसे ही मैया ने अमर कथा का नाम सुना ना, वैसे उनके मुखमंडल की जो प्रसन्नता थी वह समाप्त हो गई। हरे राम राम। भोलेनाथ तो कहते हैं कि हे देवी, हमारे और आपके बीच में कुछ भी गुप्त नहीं है। हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन इस अमर कथा के बारे में तो बाबा ने हमसे कभी कुछ बताया ही नहीं। मैया का मुख बंद हो गया। नारद जी बोले कि मैया ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा आएंगे तो फिर हम आएंगे। इधर नारद जी गए, उधर से बाबा कैलाश पे आए। अच्छा, एक और बात है, घर में अगर देवियां गुस्सा होती है तो बोलती नहीं है। बोलो राधे राधे। अगर पतिदेव ड्यूटी करके आए और गुस्सा हुई है सब, तो बोलेंगे नहीं। पतिदेव बोलेंगे कि देवी जी स्वतर होता है, पानी दे दो। बोलते हाथ नहीं के तारा, अपने पी लो। बोलो राधे राधे। देवियों का यह पहचान है। गुस्सा रहेंगी तो नाक फुलाई रहेंगी और बोलेंगी नहीं। बाबा जब कैलाश पे आए, हमारी गौरी मैया पार्वती मैया शांत है, तो जो सबको जाने वही शिव है। बोलो राधे राधे। देवी क्या बात है? हाँ? तब जाके मैया बोली कि आप हमसे प्रेम करते ही नहीं है। हरे राम राम। यह अचानक प्रेम वाली बात कहां से आ गई भैया? मैया बोली कि नारद जी आए थे। बाबा समझ गए कि नारद जी आए थे तो बात कुछ विशेष है, लफड़ा लगा के गए हैं भैया। ठीक है देवी, बताओ हम आपसे प्रेम करते हैं, इसे जनाने के लिए क्या करना होगा? मैया बोली कि अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमें अमर कथा सुनाइए। बोलो राधे राधे। अब देवी का बात कौन ना माने भैया? मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर सब्जी में नमक तेज रहेगा। बोलो राधे राधे। या मिर्ची अधिक रहेगी। इसलिए देवियों का बात मानना चाहिए। हाँ? देवी जी का अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर चैन से सो नहीं पाएंगे। बोलो राधे राधे। बाबा समझ गए, तो बाबा ने मैया को लेकर कहां गए? अमरनाथ गुफा में, है ना, जो कश्मीर में पड़ता है। और एक बात हम आप सभी को बता दें कि उस अमरनाथ के प्रांगण में भी मैंने पिछली साल भागवत कथा किया था। वह कथा पहली बार हुई थी और वह सौभाग्य हमारे जैसे तुच्छ ब्राह्मण को मिला था। हम अपने आप को धन्य मानते हैं। बोले बाबा बर्फानी की जय। अभी बाबा बर्फानी की यात्रा चल रही है, कल संपन्न हो जाएगा। हमारे केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दिया कि 3 तारीख के बाद वह अमरनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी। बोले राधा माधव सरकार की जय। बाबा मैया को लेकर अमरनाथ की गुफा में विराजित हुए। कथा विशेष है।
तो यह कथा कोई नहीं सुन सकता था। इसलिए बाबा ने अपने समस्त गणों का परित्याग कर दिया है। अमरनाथ में वर्तमान समय में नंदी जी भगवान का एक मूर्ति का अनावरण हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे बाबा ने अपने समस्त गणों का परित्याग कर दिया और जहां जिस गण का परित्याग किया था वहां पे उनके नामों से एक धाम ही मान लो तैयार हो गया। बोलो राधे राधे। आज अमरनाथ के गुफा में हमारी मैया और बाबा भोलेनाथ विराजित हैं। फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो बाबा ने 3 बार ताली बजाया कि इस परिक्षेत्र से सभी लोग पलायन कर जाओ। और बाबा के ताली बजाते ही वहां से जितने भी जीव जंतु थे सब पलायन कर गए। लेकिन गुफा में एक सूप का अंडा था। बोलो राधे राधे। अब वह सूप का अंडा तो भग नहीं सकता था ना, वह उसी में रह गया। बाबा ने मैया को समझाया, देवी देखो हम तो अपने प्रभु के रसिक हैं, जब हम भगवान के चरित्र का गान करने लगेंगे तो हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म के परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी, हमारी समाधि लग जाएगी। लेकिन हे देवी बीच बीच में आप हुंकारी पारती रहना ताकि हमें एहसास होता रहे कि आप कथा श्रवण कर रही हैं। और हमारे भोलेनाथ ने अमरनाथ कथा कहना प्रारंभ किया। एक बात बताएं भैया, जब भगवान के भक्त की बात होती है तो प्रकृति की सभी वस्तुएं अपना कार्य ठीक रूप से करने लगती है। बोलो राधे राधे। उस गुफा में एक अंडा है, उस अंडा में भगवान का भक्त है। और इधर कथा प्रारंभ हुई, इधर मैया बाबा की समाधि लगी और मैया की भी आंख लग गई और हवा का एक झोंका आया और उस हवा के झोंका ने उस अंडे को गिरा दिया और उस अंडे से एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ। और अमर कथा चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा।